नमस्कार, मैं आलोक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथ्स हब में। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट और इस क्लास में हम आईआईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, उससे पहले एक बात, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय से ऐसे ही वीडियोज मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ द टू रूट्स of equation x cube minus px square plus qx minus r equal to 0 is 0। देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है हमारा? क्यूबिक इक्वेशन है x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स के लिए चलते हैं। ठीक है, हमको कि पी क्यू आर में कुछ रिलेशन खोजना है। पी क्यू आर हमको कैसे मिलेंगे पहले वो देखना है। तो ये लिखते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स में कैसा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर इसके तीन रूट हैं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी वन ए माइनस बी अपन ए, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी और ए हमारा वन, दैट इज इक्वल टू पी। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या आ गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी मिल गया। ये पहला इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी चीज़ देखते हैं कि हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो ये हमको पता है ये क्या हो जाएगा? सी अपन ए होगा। सी हमारे यहाँ पे क्या है? क्यू है, और ए क्या है हमारा? वन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा क्यू बाई वन आर इक्वल टू क्यू। तो इम्प्लाई क्या करता है ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कर लेते हैं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पी है, लेकिन हमको पहली कंडीशन दी गई थी वो क्या था कि सम ऑफ टू रूट्स। क्वेश्चन में दिया गया सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? ये जीरो है। सपोज कर लीजिए अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है हमारा? जीरो है। इसको हम बना देते हैं पहली कंडीशन, और ये जो हमारी पहली थी इसको हमने दूसरी कंडीशन बना दी। तो अल्फा प्लस बीटा जीरो है। एक काम करें कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ले आने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका यूज कर सकें। इसमें क्या लेने की कोशिश करें? अल्फा प्लस बीटा ले आने की कोशिश करते हैं, जिससे हम उसका क्या कर सकें? यूज कर सकें। तो अल्फा बीटा तो आप ऐसे रहने दो, अल्फा बीटा को ऐसे रहने दो, और प्लस यहाँ पे अगर आपने गामा क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो यहाँ हम गामा क्या कर लें? कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा और इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? ये क्यू होगा। लेकिन ये इम्प्लाई क्या करेगा? अगर इक्वेशन वन को देखें तो अल्फा प्लस बीटा जीरो है, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस जीरो, या अल्फा बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा? क्यू। ये हमारा थर्ड इक्वेशन मिल गया। हमारे पास अब तीन चीज़ें हैं। अल्फा प्लस बीटा जीरो है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू है, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी है। तीन इक्वेशन को मिल चुके। एक और चीज़ देखते हैं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होगा? ये होगा माइनस डी अपॉन ए, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस आर अपॉन ए है वन। तो इम्प्लाई क्या करेगा? अल्फा बीटा गामा इक्वल टू आर। आइए देखते हैं। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। अगर इस इक्वेशन टू में क्या है? इक्वेशन टू को देखिए। इक्वेशन टू में अगर हम अल्फा प्लस बीटा क्या कर दें? जीरो कर दें, तो गामा बराबर क्या मिल जाएगा? पी मिल जाएगा। तो इक्वेशन टू को देखिए ध्यान से। तो ये इम्प्लाई क्या करता है? गामा इक्वल टू पी। क्या है? गामा इक्वल टू पी। क्लियर? तो यहाँ गामा की जगह पे क्या रख सकते हैं? पी। और इक्वेशन नंबर थ्री में देखिए तो हमारे पास क्या है? अल्फा बीटा बराबर क्या है? क्यू। तो अल्फा बीटा की जगह पे क्या रख दे? क्यू। तो क्यू इंटू पी इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर। तो हमारा पहला इक्वेशन जो पहला ऑप्शन दिया गया है पी क्यू बराबर आर, तो वही सही हो जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं? पी क्यू
इक्वल टू आर। क्लियर है? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? पी के इक्वल टू आर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, देन हमको क्या देखना है कि y इक्वल टू सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाइज द इक्वेशन। यानी पहले हमको y की वैल्यू निकालनी होगी और उस वैल्यू से देखना होगा कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे उन इक्वेशंस में से किस इक्वेशन को y सेटिस्फाई करता है। तो आइए y के लिए शुरुआत कहाँ से करनी होगी हमको? सबसे पहले देखना होगा कि हमारा इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है हमारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इस बार हम इस चीज़ को लिख देते हैं। a इक्वल टू क्या होगा 1, b इक्वल टू क्या होगा -3, c इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके अब अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, तो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/a को पता है, तो -b/a, तो ये इक्वल टू किसके आ जाएगा -3/1 इक्वल टू 3। और हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? आइए इसको देखते हैं। तो ये होगा c/a और ये c/a का मतलब हो जाएगा 1/1। तो और हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 हो गया। ऑलरेडी हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लें। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा -d/a इक्वल टू क्या होगा? तो d है 5 और a है 1, तो ये क्या हो जाएगा -5/1। और थर्ड इक्वेशन हमको मिल गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -5, इक्वेशन 3। पहले तो हमको अस्त्र शस्त्र जुटाने होंगे, युद्ध करना है तो ये सारे आपके अस्त्र शस्त्र हो गए। अब आपसे कहा है y बराबर सिग्मा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा। तो आइए हम उस पर चलते हैं। गिवन y इक्वल टू क्या है हमारे पास? y इक्वल टू समेशन अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा। ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा। क्लियर है? पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब हमारे पास y बराबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा। देखिए अल्फा बीटा गामा की तो वैल्यू पता है, लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है, तो इक्वेशन 1 से। क्लियर है? इक्वेशन 1 हमको क्या दिखा रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का अगर होल स्क्वायर लगाएं तो क्या हो जाएगा? आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं? पुट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। एम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्लियर है? ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फार्मूला लगा करके हमने ये ले लिया और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू नहीं थी। हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू यूज कर लिया और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा पहली और दूसरी इक्वेशन का यूज यहाँ कर सकते हैं। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा
देखिए पहले इक्वेशन कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस दूसरा इक्वेशन क्या आता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सेकेंड इक्वेशन देखिए आप, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2, और अल्फा बीटा गामा थर्ड इक्वेशन को आप देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर हमारा क्या है -5, तो प्लस अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा -5, तो 9 माइनस 2 -5 या 9 में से हमने 7 निकाल दिया तो क्या बच गया हमारे पास 2, तो y इक्वल टू है क्या 2। अब हमको y की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई y की, अप्लाई करता है y इक्वल टू 2, देखना है कि 2 किसको सेटिस्फाई करता है, तो आइए हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से देखते हैं कि y इक्वल टू 2 किसको सेटिस्फाई करेगा। पहला है वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 रखोगे सारे के सारे पॉजिटिव टर्म है तो 0 हो नहीं सकता है, पहला तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। चौथे इक्वेशन को आपको सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि सब वाई पॉजिटिव रहेगा, ध्यान दीजिए चौथे इक्वेशन में वाई पॉजिटिव रखेंगे तो ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये भी 0 नहीं हो सकता। सोचना किसके बारे में, दूसरे और तीसरे, इस पर भी आपको ध्यान देना है कि हम अपना टाइम ऐसी जगह वेस्ट ना करें जहाँ से हमको सारी की सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं और वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, वैल्यू 0 वही हो सकती है जहाँ कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। तो इक्वेशन 2 को चेक करते हैं, तो वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, चलिए रखते हैं यहाँ पे। तो जब हम 2 में पुट करेंगे, जब हम क्या करेंगे 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस वाई मतलब 2 फिर से और फिर -2, तो देखिए 8 माइनस 8 हो गया और इक्वल टू 0। तो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया इसने, इक्वेशन 2 को, तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन 2। तो सो अब हम नीचे इस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, सो वाई सेटिस्फाइज इक्वेशन 2, इक्वेशन या ऑप्शन 2 कह सकते हैं इसको, इक्वेशन की जगह ऑप्शन 2 वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यही हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। क्लियर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगली प्रॉब्लम है if alpha is a real root of 2x cube minus 3x square plus 6x plus 6 equal to 0, then we have to find greatest integer alpha। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा को हमको फाइंड करना है। पहले आपको अल्फा की वैल्यू पता होगी तभी हम कर सकते हैं। भाई देखने में तो ये चीज़ें इजी ही दिख रही हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, लेकिन एडिंग प्रॉब्लम है तो आपको ऐसा इतना तो दिया नहीं होगा कि इससे आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सको, x की डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ से कोशिश कर लो, -1 रख लो, 2 रख लो, -1 प्लस 1 रख लो, 0 रख लो, लेकिन ये आपको 0 ऐसे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से नहीं होने वाला है। तो आइए चेक करते हैं दूसरा तरीका है, इसको चलिए हम काम करते हैं, कहते हैं ये एफ ऑफ एक्स, एक सौ एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, इस फंक्शन को ये चेक करते हैं क्या ये मोनोटोनिक फंक्शन है या नहीं, और अगर मोनोटोनिक है तो क्या अल्फा अगर मोनोटोनिक होगा तो अल्फा सिंगल रियल रूट होगा, क्योंकि इसके 3 रूट होंगे। दूसरा रूट अगर एक भी कोई कॉम्प्लेक्स हुआ तो ऑब्वियसली बात है वो कॉम्प्लेक्स रूट पेयर्स में होते हैं, तो 2 रूट्स क्या हो जाएंगे वो हमारे पेयर्स में हो जाएंगे, तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो देखना क्या ये सिंगल रूट है, और अगर सिंगल रूट है तो फिर हम उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स, इसको हम देखना है कि ये मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये चेक करने चल रहा है। तो सपोज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ एक्स विल बी 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, इसको क्या लिख सकते हो 6 कॉमन कर लो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स। ध्यान दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स, अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा किसी इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स केवल कॉमन है, पॉजिटिव में बाहर है, तो उस पर साइन पे कोई अंतर नहीं लाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसके लिए, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या बन जाएगा, अगर डी देखें इस इक्वेशन के लिए, किसके लिए, ब्रैकेट में जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स के लिए, तो डी इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस फोर ए सी, तो फोर बन जाए फोर और फोर से जाए 24, तो लेस देन क्या आ गया, जीरो आ गया। अगर ये लेस देन जीरो है तो ऑब्वियस बात है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और सिक्स क्या है, पॉजिटिव है जो बाहर, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो क्या होगा, सो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। एक्स सारे एक्स के लिए क्या है, ये ऑलवेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है। फिर से हम आपको बताते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन जीरो है, आपको जो हमने ग्राफ बना के समझाया था, जब डी हमारा लेस देन जीरो होता है तो वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, कहीं ऊपर से निकल जाता है इसका ग्राफ। जब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है और उसके नीचे नहीं है ऊपर है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है, वाई की वैल्यू हमेशा क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो हो रही है, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स है। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और उन्होंने दिया है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का एक रियल रूट है, तो यानी इसका मतलब ऐसा नहीं होगा। देखिए ये हम इसके लिए कहें थे, अभी इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सिक्स एक्स स्क्वायर ये जो पोर्शन ये एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ खींचा था यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिए, नहीं तो आपको लगे कि एफ ऑफ एक्स है और ये तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये एफ डैश ऑफ एक्स का ग्राफ था जो हमने खींचा था पैराबोला के रूप में। तो एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो एक्स एक्सिस को मैक्सिमम केवल एक जगह पे कट कर सकता है, यानी अगर अल्फा इसका एक रूट था, अल्फा क्या था, इसका एक रूट था, तो सिंगल रियल रूट ही रहेगा। ये क्या होगा, ओनली रियल रूट होगा। इसी के लिए इसको हमको आपको बताना था कि क्या होगा, ये ओनली रियल रूट होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक अनुमान हो सकता है कि ये माइनस वन ये माइनस टू से जीरो के बीच में ही कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। तो आइए देखते हैं, एफ ऑफ माइनस वन क्या है, एफ ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, देखें तो ये हो जाएगा टू इंटू माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल टू जीरो क्यों कहेंगे, क्योंकि हम तो उसकी वैल्यू निकालने चल रहे हैं, तो इसको इक्वल टू जीरो कह नहीं सकते हैं। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को तो हम लोग चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो ये देखिए टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू माइनस फाइव। माइनस फाइव क्या है, लेस देन जीरो है। आइए एफ ऑफ जीरो चेक करते हैं, एफ ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जैसे ही रखेंगे सबको जीरो हो जाएगा, तो जीरो प्लस सिक्स यानी सिक्स ग्रेटर देन जीरो। तो हम देख रहे हैं एफ ऑफ माइनस वन नेगेटिव है और एफ ऑफ जीरो जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये माइनस वन से और जीरो के बीच में, ये जैसे मैंने देखा कि यहाँ कहीं माइनस वन होगा और माइनस वन और जीरो के बीच में ये क्या कर रहा है, कट कर रहा है, अल्फा है। तो जब हमारा अल्फा कहाँ हो जा रहा है, माइनस वन से जीरो के बीच में हो रहा है, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा की बात बता सकते हैं। ठीक है। तो सो अल्फा विल बी बिटवीन माइनस वन एंड जीरो। ये कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, माइनस वन और जीरो के बीच में होगा। क्लियर है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका नेचर माइनस वन और जीरो के बीच में चेंज हो रहा है। माइनस सी नेगेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। जहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज पहले क्या नहीं होंगी, एक्स एक्सिस के नीचे, एफ ऑफ जीरो पे पहुँचते ही इसकी वैल्यूज कहाँ पहुँच गई, एक्स एक्सिस के
ऊपर पहुंच गई, तो ऐसे केस में अल्फा हमारा कहाँ पे है, वो हमारा है -1 और 0 के बीच में। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा विल बी -1। ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को आप जानते हैं कि जो भी वैल्यू है, सपोज करो कि ये वैल्यू क्या रहती है, 0.-0.3 0.9 कुछ भी ऐसी वैल्यू आती, तो उससे छोटा जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होगा जो उसके पास का, वो कौन सा हो जाएगा, उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी। सपोज करो इसकी वैल्यू आती है -0.89, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.89, ये क्या हो जाता, ये हो जाता -1। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के? नहीं तो फिर आप इस पर एक वीडियो देख सकते हैं, जहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर पे एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आइए देखते हैं। फ्रॉम द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स, हाँ एग्जैक्टली, एक बात छूट गई, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसको हम लोगों ने चेक नहीं किया था, तो इसमें अच्छा ये ऑप्शन वाला था भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा इक्वल टू -1। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं कि फ्रॉम द क्यूबिक इक्वेशन हुज रूट्स आर थ्राइस टू ईच ऑफ द रूट्स। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ये सबसे पहले हमको दिया क्या गया है, इक्वेशन है हमारा x³ प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अगर सपोज करो कि इसका एक रूट है x, तो जो हमारा नया इक्वेशन हमको बनाना है, जो हमको एक नया क्यूबिक इक्वेशन बनाना है, उसका रूट y अगर है, तो y कैसा होना चाहिए, 3x के बराबर होगा। क्लियर है? प्रोसेस ये होता है कि जो कंडीशन दी गई है उसको अप्लाई करिए। तो हमने अप्लाई कर दिया कि y क्या होगा, 3x के इक्वल होगा, y इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो हम क्या दिखा सकते हैं, y इक्वल टू 3x। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करो, इम्प्लाई करेगा x बराबर क्या हो जाएगा, y/3। x बराबर y/3 में आप y को क्या कह दो, x बोल दो। तो क्यों, क्योंकि हमको बाद में देखो ये वो x बराबर y/3 रख करके हम यहाँ से इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। वेरिएबल y होगा, बाद में उसको हम x से चेंज कर लेंगे। तो हम बाद में x से चेंज करें, इससे बेहतर क्या है, यहाँ पे y को भी चेंज कर देते, यानी हमको रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस x बाई किससे, x/3 से। ठीक है ना, यहाँ पे हमको y/3 मिला था, y/3 को हम क्या लेकर गए, x/3 लेकर के, यानी इस इक्वेशन में रिप्लेस x/3 से इन गिवन इक्वेशन है। तो हमको क्या मिल जाएगा, जो इक्वेशन चाहिए, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, क्या होगा ये देखते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे क्या कर दो, शरीर में x/3 रख दो। क्यों, फिर से इस चीज़ को समझो, ये कंडीशन दी गई थी कि y इक्वल टू 3x है। y मतलब जो नया रूट मिलेगा, वो नया रूट इस इक्वेशन का क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो y इक्वल टू 3x होने जा रहा है। तो यहाँ से x बराबर मिला y/3, हम x बराबर y/3 पा गए। लेकिन चूंकि हम x में देते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे इक्वेशन को, तो हमें x की जगह पे क्या लिख दिए, यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो इक्वेशन में क्या लिखा जाएगा, x को रिप्लेस किया गया किससे, x/3 से। तो आइए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x/3 स्क्वायर क्यूब, x/3 क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा। तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा ये, यहाँ पे इम्प्लाई कर देगा x³/27 प्लस 2x², सॉरी यहाँ पे लिखना छूट गया, x/3 का स्क्वायर होगा, और ये 4 इंटू x/3 होगा, क्योंकि हमने शरीर में हर जगह x की जगह पे क्या रखा था, x/3 रखा था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x³/27 प्लस 2x²/9 माइनस 4x/3 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये काम करिए, 27 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x³ 27 इंटू 27 कैंसिल हो जाएगा, प्लस
2x² था तो 3 बच जाएगा, यानी 2 3 जा 6x²। फिर क्या हो जाएगा, 27 से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 को तो ये क्या हो जाएगा, 3 9 या 27, 9 बचेगा, 9 4 या 36, यानी हो जाएगा -36x और प्लस 27 इंटू 1 27 इक्वल टू 0। तो आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया x³ प्लस 6x² माइनस 36x प्लस 27। क्लियर है, सिंपल सा। y बराबर 3x दिया गया है तो x बराबर y/3 हो जाएगा। y/3 चाहे आप पूरे इक्वेशन में पुट कर दो, वेरिएबल y में दे दो, अगर वेरिएबल x में रखना चाहते हो तो y/3 की जगह x/3 ही पुट कर दो पूरे इक्वेशन में और सॉल्व कर दो। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। अगली प्रॉब्लम है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are reciprocal of equation ax² plus bx plus c equal to 0। फिलहाल उसी पैटर्न पे आपको मैं दिखाता हूँ, वरना डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर क्या देना है आपको कि आप कांस्टेंट टर्म को x² के कोएफिशिएंट से चेंज कर लो, आपस में चेंज कर लो। यानी जहाँ a है वहाँ पे c रख दो, जहाँ पे c है वहाँ पे क्या रख दो, a रख दो। तो ऐसा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cx² प्लस bx प्लस c, यानी पहला आंसर है cx² प्लस bx प्लस a, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लेकिन क्यों होता है ऐसा, फिर से हम आपको उसको दिखाएंगे पूरे प्रोसेस में आकर के। आगे आप इसको एज ए रिजल्ट यूज कर सकते हो। तो आपको इक्वेशन दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आपको दिया गया है। आपसे क्या कहा कि अगर इसका रूट था x, तो जो नया रूट होगा नया इक्वेशन का y, वो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, तो y बराबर क्या होगा 1/x, और हम यहाँ से क्या पा जाएंगे, x बराबर 1/y, x बराबर 1/y। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/y रख दो और बाद में y को x से चेंज कर दो। तो बेहतर यही है कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1/x रख लें। तो रिप्लेस x बाई 1/x, हम क्या कर रहे हैं, x को 1/x से रिप्लेस कर रहे हैं इन गिवन इक्वेशन, और जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो हमको मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा, a इंटू 1/x का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/x प्लस c इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, x² से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा a प्लस bx प्लस c x²। क्यों, क्योंकि जब आप इसको x² से मल्टीप्लाई करते हैं, चलो ऐसे लिख के दिखाता हूँ आपको एक बार, और एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ, a/x² हो जाता है ये, प्लस b/x हो जाता, प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता। फिर हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया x² से दोनों साइड में, तो यहाँ जब x² से आप मल्टीप्लाई करते तो x² से x² कैंसिल होता, बचता क्या हमारे पास a। जब यहाँ पे आप b/x को मल्टीप्लाई करते हैं x² से, तो नीचे बचता क्या, x कैंसिल हो जाता नीचे से, ऊपर बचता क्या, सिर्फ x। जब c को मल्टीप्लाई करते हैं x² से तो क्या बन जाता, cx²। तो ये बन गया आपका a प्लस bx प्लस cx² इक्वल टू 0, या फिर उस फॉर्म में लिख लेते हैं जिस फॉर्म में ये है इक्वेशन हमको दिया गया है। तो है क्या हमारा ये पहला वाला ऑप्शन, cx² प्लस bx प्लस a, इसको हम क्या लेते हैं cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। क्लियर है, उम्मीद है। अगली बार आप क्या करोगे, सिर्फ कांस्टेंट टर्म और x² के कोएफिशिएंट को हम क्या कर लें, इंटरचेंज कर लें, तो ये फिर क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी यह है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन देखिए आपको दिया क्या गया है, तो दिया गया है अल्फा बीटा गामा रूट्स किसके हैं, x³ प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। जो यूज करना है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा यूज करना है। आइए काम करते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखते हैं। तो शो यहाँ से कि ये नोट कर लो कि आप a इक्वल टू तो 1 है,
बी इक्वल टू आपका 0 है क्योंकि यहाँ पे 0x² है, ठीक है। सी इक्वल टू आपका क्या है 4 है और डी इक्वल टू आपका क्या है 1, राइट। देखते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा -b/a और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये क्या बन जाएगा 0। तो इम्प्लाई क्या किया, हमको मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हमने डाल दिया। अब हमको चाहिए क्या वो देखते हैं, हमको चाहिए अल्फा प्लस बीटा इनवर्स प्लस बीटा प्लस गामा इनवर्स प्लस गामा प्लस अल्फा इनवर्स, ये चाहिए। अब अगर ध्यान दो ना पहले इक्वेशन में ही अल्फा प्लस बीटा, इसलिए मैंने दूसरों का लिखा नहीं क्योंकि हमको यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के रूप में दिख रहा था। तो अल्फा प्लस बीटा को अगर आप देखो तो क्या मिल जाएगा, ये माइनस गामा मिल जाएगा, ये ऐसे पहले के लिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, दूसरे के लिए आपको ऐसे ही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस गामा, ठीक है। तो जहाँ अल्फा प्लस बीटा वहाँ क्या लिख सकते हैं माइनस गामा का इनवर्स प्लस, ऐसे ही बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा इनवर्स प्लस गामा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले ही इक्वेशन से गामा प्लस अल्फा क्या बन जाएगा माइनस बीटा का इनवर्स, क्लियर। अब अगर हम इसको देखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस, देखो सब में माइनस माइनस इनवर्स करोगे तो माइनस रहेगा, तो माइनस मैंने बाहर कॉमन कर लिया और ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा इक्वल टू आ जाएगा, माइनस बाहर रहने दो, ऊपर हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा, नहीं बीटा गामा हो गया प्लस बीटा के ऊपर क्या आ जाएगा हमारा अल्फा गामा प्लस गामा के ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा गामा, क्लियर। अब हमारे पास देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ऊपर वाले इसकी वैल्यू पता है, यहाँ पे लिखा नहीं गया था, इसको नोट कर लेते हैं। ये थोड़ी सी स्पेस हम लोगों के पास है, यहाँ पे ही नोट करते हैं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा C/A और C/A देखिए क्या हो जाएगा 4/1 दैट इज 4, ठीक है ना। तो ये हमने बीच में यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या आ गया 4, तो इसकी वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस, पूरे ऊपर की वैल्यू आ गई 4 और अपान अल्फा बीटा गामा, इसको भी निकाल लो भाई, चलो यहाँ पे हम निकालते हैं इसको। अल्फा बीटा गामा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा विल बी -d/a, -d/a, वैल्यू देखो भाई d है 1 तो -1/1 मतलब -1, तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या है -1, इसकी भी वैल्यू पुट कर दो तो -4/-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन सी, ऑप्शन थर्ड क्या है 4, क्लियर है। ऑप्शन थर्ड क्या है 4। आइए देखते हैं इधर, इसके बाद की जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चलेंगे। हमारे पास क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया गया है, क्लियर है। इसके रूट्स हैं और रूट्स क्या दिए गए हैं इसके 2 प्लस अल्फा 2 प्लस सॉरी, इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हैं, इसके रूट्स हमारे क्या हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ये तो जो हमको बनाना है उसके रूट्स हैं, ठीक है। ये इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा। हमको एक ऐसा को चाहिए जिसके रूट्स कैसे हों 2 प्लस अल्फा 2 प्लस बीटा, यानी रूट्स क्या हो जा रहे हैं 2 ऐड हो रहे हैं। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस पे कि अगर इसका रूट x था, ठीक है ना, तो जो नया रूट y है वो क्या बन रहा है 2 प्लस x बन रहा है, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो। तो इम्प्लाई क्या करेगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा y -2,
यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दो, y माइनस टू रख दो, इक्वेशन मिल जाएगा। बाद में y को किससे रिप्लेस कर देना है, x से, तो आप चाहो x की जगह पे x माइनस टू पुट करो, तो पुट x माइनस टू इन प्लेस ऑफ x in given इक्वेशन। सो आपको ये इतना करना है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, x माइनस टू क्या पुट कर देनी है, x माइनस टू। तो ये क्या हो जाएगा, a x माइनस टू का स्क्वायर प्लस b x माइनस टू प्लस c इक्वल टू 0। तो आइए उसको ओपन कर लिया जाए, थोड़ा सा इसको ओपन कर लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई कर देगा हमारे पास a एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस b एक्स माइनस टू प्लस c इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के एक साथ टर्म ले लो, एक्स की टर्म एक साथ ले लो, देखो एक्स स्क्वायर का केवल एक ही टर्म होगा, वो होगा a एक्स स्क्वायर। एक्स का टर्म देखो यहाँ से मिलेगा पहले वाले ब्रैकेट से, तो a इंटू माइनस 4x, और यहाँ से मिलेगा bx, तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस 4a x, क्लियर। और कांस्टेंट टर्म देखे तो a इंटू 4, यहाँ a 4 आएगा यानी 4a आएगा, और यहाँ आएगा माइनस 2b, तो कांस्टेंट टर्म को कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0। ये चेक करते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हम लोगों को दिया गया है या नहीं। ए एक्स स्क्वायर प्लस पहला है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4a माइनस बी, नहीं हमारा क्या है, आया था b माइनस 4a, हमारा आया था 2b माइनस 4a, हाँ 2b माइनस 4a की b माइनस, सॉरी 2b नहीं था, यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखो तो ऑप्शन में bx था ना, तो 2b नहीं रहा होगा, हाँ b माइनस 4a है, हम लोगों का क्या है b माइनस 4a, और यहाँ है 4a माइनस 2b प्लस c। चेक करो ये ऑप्शन 4 है, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी माइनस 4a प्लस, देखिए ऑप्शन 4 को आप ध्यान से यहाँ पे, तो इसमें क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस देखिए बी माइनस 4a एक्स, और देखिए 4a माइनस 2b प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर 4 हम लोगों का सही था। क्लियर है, सिंपल से यही करना होता है कि आप यहाँ पे रिलेशन देखो कि जो y है y में क्या रिलेशन है, तो y बराबर 2 प्लस एक्स था, यानी रूट में 2 ऐड हो रहा था, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 2 आ गई। अब इस y माइनस 2 को क्या रख दें, x माइनस 2 उसमें पुट कर दें। फाइनली हम जो y माइनस 2 मिलता है उसी को, या y के टर्म में जो वैल्यू मिलती है उसी को रखते हैं, लेकिन उस y को चेंज करके किससे, x से चेंज करके रखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आइए देखते हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर बी एंड सी इज। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इसको कि क्वेश्चन दिया क्या गया है। अल्फा बीटा है, रूट्स किसके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। इसके रूट्स है कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपान ए, यानी माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान ए, दैट इज माइनस सी। नाउ और लोगों को देखना क्या है कि देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर बी एंड सी। तो इक्वेशन whose roots are b and c will be, हमको ये पता है कि कैसे लिखा जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी b प्लस सी इंटू एक्स, एंड फिर क्या होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज बी सी
इक्वल टू 0, यही होगा जिसके रूट्स क्या हो जाएंगे, देखिए सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बी प्लस सी, इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बी प्लस सी होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा बी इंटू सी, बी सी हो जाएगा यहाँ पे। या एक बार आपको हमको दिखा दें, यहाँ लिखा कैसे जाता है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस लिखा जाता है सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यही फॉर्म हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया था। ये हमारा जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन 1 है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। और ये अब देखिए इस इक्वेशन 1 में जो हमारे पास रिजल्ट में है, हमको चाहिए क्या, माइनस बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए। तो जो हम शुरुआत में निकाल चुके हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से बी प्लस सी क्या निकल के आएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस, दोनों को ऐड कर दो तो माइनस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा, उनको ऐड कर दो तो किसकी वैल्यू है माइनस ऑफ बी प्लस सी की वैल्यू। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। और b इंटू सी कर रहा है, देखिए माइनस बी, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दो, पहले की जो दोनों इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर दिया, पहले ऐड कर दिया। तो जब हमने ऐड किया तो हमको माइनस बी प्लस सी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी इंटू माइनस सी क्या हो जाएगा बी सी, माइनस बी इंटू माइनस सी क्या हो जाएगा बी सी, और ये बराबर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा बीटा। अब हम इन वैल्यूज को क्या कर दें, इनको अगर हम कह दें रिजल्ट R1 कह दें और इसको रिजल्ट R2 कह दें, तो R1 और R2 को यूज कर लो, इक्वेशन 1 में रख दो। तो फ्रॉम R1 R2 एंड इक्वेशन 1 वी गेट, हमको मिलता क्या है ये देखते हैं। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू R1 में देखिए क्या है, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इंटू एक्स के साथ में भी होना, तो एक ब्रैकेट में लगा लें इसको, प्लस चूँकि ये माइनस पूरे की वैल्यू है, माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है ये, तो माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स हो गया। फिर क्या है प्लस बी सी की वैल्यू R2 में देखिए तो अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा बीटा, तो प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन आइए देखते हैं कहीं है, तो ऐसा दिख रहा है हमको तीसरे और चौथे में। तीसरे में है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल। तो ये ऑप्शन तीसरा जो है, तीसरे ऑप्शन को देखिए तो वही चीज़ लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। क्लास प्रॉब्लम आज के लिए आइए देखते हैं। If alpha, beta, gamma are the roots of x cube plus 8 equal to 0, then the equation whose roots are alpha square, beta square, gamma square है। फिर से आपको देखिए यहाँ पे जो है सेम तरीके की प्रॉब्लम्स को मैं जानबूझ करके चूज किया था कि आपको एक तरीके की प्रॉब्लम कैसे ढंग से आ सकती है वो इसमें क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट उसमें कुछ और तरीके की प्रॉब्लम दी जाएंगी। तो आपको दिया क्या गया है कि इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर इसका रूट एक्स है तो अब देखिए रूट तो अल्फ़ा बीटा गामा दिए गए हैं, इसके रूट क्या दिए गए हैं अल्फ़ा बीटा गामा। लेकिन जो नया रूट वाई मिल रहा है वो कैसे हैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यानी रूट्स का स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे इसके रूट्स हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर जैसे रूट्स हैं। तो ये इम्प्लाई क्या करेगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट वाई हो जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट वाई आ जाएगा। प्लस माइनस दोनों साइन लेकर के कर सकते हैं, यहाँ फिलहाल हम एक को लेकर के चल रहे हैं, प्लस को लेकर के दिखाते हैं आपको कि x बराबर क्या आ जाएगा रूट वाई हो गया। अब x बराबर रूट वाई को हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर जो हमारे पास दिया है गिवन इक्वेशन में। तो पुट x इक्वल टू रूट वाई, या इक्वल टू ना लेकर के है कि पुट x इक्वल टू रूट वाई इन प्लेस ऑफ रूट वाई in place of x in
गिवन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाई का क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। बाद में आपकी बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे x से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि सारा वेरिएबल कौन सा यूज किया गया, x किया गया। इसीलिए हम शुरुआत में क्या कर लेते थे, यहाँ पे x यूज कर देते थे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट वाई क्यूब प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाई क्या करेगा, रूट वाई क्यूब इज इक्वल टू -8। इसको क्या लिख सकते हैं हम कि माइनस ऑफ रूट -2 का क्यूब, रूट का नहीं, ये क्या हो जाएगा -2 का क्यूब। तो ये हमारा हो गया -2 का क्यूब। क्लियर है इस चीज को लेकर के। और -2 का क्यूब, क्योंकि हम माइनस को बाहर ले रहे हैं, बाद में इधर ले आकर के ऐड करने का काम आ जाएगा। तो -2 का क्यूब ना लेकर के इसको हम क्या कर ले, 2 के क्यूब के रूप में ही ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात मेरी आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कर लें, माइनस को इधर इसके साइन के साथ में ट्रांसपोज के रूप में बाद में यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं -2 का क्यूब। ठीक है, जैसे इक्वेशन याद रखिए, लिखिएगा। तो रूट वाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। अब एक काम कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड से, जिससे रूट खत्म हो जाए वाई से। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई का क्यूब, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर किया तो इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम इधर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही साइड का स्क्वायर होगा। तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3 की पावर 2, क्योंकि पूरे का स्क्वायर हो रहा है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। तो इम्प्लाई क्या करेगा, वाई क्यूब इज इक्वल टू 64, 2 की पावर 6, 64 हो जाएगा। और अब हम क्या कर लें, रिप्लेस कर लें, रिप्लेस y बाई एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, एक्स क्यूब इक्वल टू 64 यही हमारा है। तो इन्होंने इसको 4 जैसा लिखा है, यानी 64 ट्रांसपोज कर लो इधर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। तो यानी हमारा इक्वेशन क्या बन गया, ये ऑप्शन नंबर 4, एक्स क्यूब माइनस 64 इक्वल टू 0। क्लियर है इस चीज़ को लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।